गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की होगी 6 अलग अलग बैठक। सभी नगरीय निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष होंगे शामिल। आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम विष्णु देसाई का बड़ा बयान। कहा, इंतजार करिए, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। धमतरी में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर एक्शन। साइबर सेल के सभी 11 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। परिजनों ने लगाया था पिटाई का आरोप। बीजापुर में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। घोषित था 26 लाख का इनाम। पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारी के सामने डाले हथियार। रायपुर में प्रतिबंधित हुक्के के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध रूप से रखा हुक्का और फ्लेवर बरामद। जब्त सामान की कीमत करीब 70 से 75 लाख। एक आरोपी अरेस्ट। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं नौकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम की। पूरे देश भर में नौकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नौकार महामंत्र का जाप यहां पर किया जा रहा है। महावीर जयंती से पहले ये आयोजन है। दिल्ली के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली के आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी भी शामिल है। सार्वभौमिक सद्भाव और आत्मनिरीक्षण के लिए जाप किया जा रहा है। रायपुर में भी नौकार महामंत्र का जाप किया जा रहा है। रायपुर के सभी जैन मंदिरों में यह आयोजन है। पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो अयरियाणं नमो तेजो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो अयरियाणं नमो वैद्यायाणम् भी शामिल हुए हैं। और रायपुर की जानकारी भी हम लेंगे। यहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, हमारे दर्शकों ने दिल्ली से तस्वीरें देखी जहां पर मंत्र का जाप किया जा रहा है, प्रधानमंत्री शामिल हुए, लेकिन रायपुर में किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये नौकार दिवस का कार्यक्रम है। पूरे विश्व के 108 देशों में आयोजन किया जा रहा है। देश की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। रायपुर में भी जितने भी मंदिर हैं, जैन मंदिर, वहाँ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस समय मैं MG रोड दादाबाड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग जैन समाज के जितने सदस्य वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और प्रमुख चेहरों में बात करें तो विधायक, वर्तमान पूर्व मंत्री राजेश मूणत वो भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हुई हैं।
और कुल मिलाकर ये एक बड़ा आयोजन है, पूरे विश्व में ये आयोजन हो रहा है। और ये एक न सिर्फ आयोजन है बल्कि आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास है, और न सिर्फ जैन समाज बल्कि दूसरे समाज के लोग भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और अंतरात्मा से भगवान को जोड़ने का एक साधना है ये, और विश्व शांति के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे विश्व में 108 देशों में ये कार्यक्रम हो रहा है। और भारत की बात करें तो भारत के 100 शहरों में इस तरीके का आयोजन हो रहा है। और रायपुर में भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो जैन धर्म के श्रद्धालु वो तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह देखिए जैसे कि आपने बताया कि ना सिर्फ रायपुर, ना सिर्फ प्रदेश, ना सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्र का जाप यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन एक बार ये भी आप समझना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे मन को, हमारे शरीर को अध्यात्म से जोड़ना। लेकिन क्या इस मंत्र के जाप के बाद कार्यक्रम में और भी कोई आयोजन होने वाले हैं, इसके बारे में बताइए राजधानी रायपुर में। देखिए ये एक नवकार मंत्र का सामूहिक जाप है, और इस जाप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को इस माध्यम से नवकार मंत्र के लेकर संबोधित भी करेंगे यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसमें अपने आप के लिए, आत्मा शुद्धि के लिए और मन की शांति के लिए आयोजन है। और इसके माध्यम से जो खासकर वर्तमान परिदृश्य में देखे जाए तो जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसे रोकने का एक प्रयास है, लोगों के मन में मैसेज देने का प्रयास है कि विश्व शांति के लिए जरूरी है ये नवकार मंत्र। इसकी महिमा अपने आप है, और ये जाप के बाद सबको इसकी महिमा के बारे में भी बताया जाएगा कि आखिर ये नवकार मंत्र क्या है। और एक भव्य आयोजन इसमें किया गया है। रायपुर में बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है जैन समाज को शामिल है, और न सिर्फ पुरुष, महिलाएं, युवतियां, बच्चे, खासकर सबसे बड़ी बात है कि यंग जनरेशन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज उपस्थित है, जो कहीं न कहीं धर्म से, अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। और ये एक नवकार मंत्र की महिमा इसे कही जा सकती है कि यंग जनरेशन जो है वो आज इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, इस तरह देखिए जैसे कि आपने बताया कि आजकल के जो युवा हैं ये कार्यक्रम उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर से, जहां हमारे सहयोगी स्टार जैन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अब देखिए किस तरीके से मंत्र का जाप यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके बाद एक दूसरी तस्वीर जहाँ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। तो नवकार महामंत्र दिवस पर यह कार्यक्रम है। और जैसे कि हमारे सहयोगी स्टार जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मन की शांति के लिए और हमें अध्यात्म से जोड़ने के लिए, जो विश्व में कई जगहों पर हिंसा हो रही है, कई जगहों पर युद्ध हो रहा है, उनसे हमें निजात पाने के लिए और हमारा मन किस तरीके से अध्यात्म से जुड़े, इसके लिए ये मंत्र का जाप यहाँ पर किया जा रहा है। स्टार जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए स्टार, क्योंकि देखिए आप उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं जहां पर मंत्र का जाप किया जा रहा है। जरा अपने अनुभव भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। देखिए इस समय यहाँ पर कोई, सबसे बड़ी बात है कि कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि जगह भर गया था तो लोग निसंकोच होकर जमीन पे बैठ गए। तो जिसको जहाँ जगह मिली, कुछ लोग खड़े होकर जाप दे रहे हैं, कुछ बैठ के दे रहे हैं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और ये ही नवकार मंत्र की महिमा है, क्योंकि जो अनुभव कर रहा हूँ एक अपने आप में अलौकिक शक्ति है। नवकार मंत्र के बारे में जहाँ तक मैं कहूँ तो चूंकि मैं भी जैन हूँ और मैं इसके अच्छे से जानता हूँ, तो ये एक ऐसा मंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा मंत्र इसे माना जाता है, और सर्व कल्याण के लिए इसे कहा जाता है। और जितने भी कष्ट है, दुख, संकट के समय इसका जाप करने से वो संकट जो दूर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और सब भक्ति भाव के साथ आए हैं यहाँ पर। और जैसा मैं कहा पहले भी कि कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, हर धर्म के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और बड़ा आदमी, छोटा आदमी, कोई फर्क नहीं, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ के भेदभाव भूल के इस मंत्र का सामूहिक जाप किया जा रहा है। और ये न सिर्फ रायपुर में, पूरे विश्व के 108 देशों में हो रहा है। रायपुर की जहाँ तक बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जितने भी जैन मंदिर हैं सभी जगह ये आयोजन हो रहा है।
बिल्कुल इस तरह देखिए, जैसा कि आपने कहा और हमें कुछ तस्वीरें भी इस आयोजन की दिखाई जहां पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी धर्मों के लोग यहां पर मौजूद हैं और इस मंत्र के जाप में लीन हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं जहां प्रतिबंधित हुक्के के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजीव नगर स्थित गोदाम पर पुलिस ने दबिश दी। अवैध रूप से रखा हुक्का और फ्लेवर का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। जब्त सामान की कीमत 70 से 75 लाख रुपए है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। खमाडी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देखिए, एक बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके बाद जांच की गई। जांच में जांच पड़ताल सही पाए जाने पर यह एक्शन लिया गया और अवैध रूप से रखा हुक्का और फ्लेवर का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, जिसकी यानी कि जब्त सामान की कुल कीमत 70 से 75 लाख रुपए है। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर और भी कई लोगों की संलिप्तता जताई है। और अब सख्ती से बड़ी खबर है, जहां बेकाबू होकर ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में नाबालिग मजदूर की मौत हो गई है। हसौद थाना क्षेत्र के मलदा गांव की ये घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, तेज रफ्तार की वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। हसौद थाना क्षेत्र के मलदा गांव की ये घटना है। और अब धमतरी का रुख करते हैं, जहां पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में एक अपडेट आप तक पहुंचा दे। साइबर सेल के सभी 11 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं। साइबर और अर्जुनी थाना प्रभारी पहले ही निलंबित है। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए थे। एसपी ने कार्रवाई की है। तो देखिए, एक बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। 11 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद ये एक्शन, पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने मामले पर कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया था और इसके बाद लगातार कई बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। और दुर्ग में मासूम के दुष्कर्म और हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुमेश यादव को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने अपराधी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। मासूम से दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में अधिवक्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए आरोपी सुमेश यादव की पैरवी नहीं करने की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि कोई भी वकील अपराधी का बचाव नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं। साथ ही वकीलों ने न्यायाधीश से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड लिया जा रहा है। बहुत सारी टेक्निकल बातें रहती है जो पुलिस की प्रक्रिया रहती है, और उस तरह से चूंकि उसको 2 दिन से हम लोग अपने हिरासत में रखे हुए थे, इसलिए आज उसका रिमांड लिया जाना आवश्यक था। हम लोगों ने शाम को एक बैठक ली और सुबह अपना निर्णय ये लिया है कि जिला अधिवक्ता संघ का कोई भी अधिवक्ता इस मामले में उस आरोपी की तरफ से पैरवी नहीं करेगा। ये छोटी बच्ची के साथ जो घटना हुई बहुत ही घृणित कार्य है और बहुत ही विभत्स घटना है, इसका हम लोग कोई पैरवी नहीं करेंगे। हम चीफ जस्टिस साहब से भी और हमारे जो डीजे साहब से भी मिल के एक मांग ये करेंगे कि त्वरित इस मामले में फैसला है और आरोपी को फांसी की सजा। हम लोग वकील लोग दुर्ग अधिवक्ता त्वरित न्याय के लिए जाना जाता है, क्विक डिसीजन के लिए, नहीं तो हम लोग आरोपी को ऐसी सजा देते हैं यहाँ तत्काल लोग दूसरा एक कृत्य ना कर पाए। जितने भी अधिवक्ता संघ से हमने निवेदन किया है, हमारे पदाधिकारियों से, अधिवक्ताओं से, कोई इनकी पैरवी नहीं करेगा। तो देखिए, दुर्ग में इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं शहर में एक बार फिर युवक ने मुखबधिर युवती से दुष्कर्म करने की कोशिश की है। वारदात मोहन नगर थाना क्षेत्र के कातुल बोट की है, जहां 19 साल की मुखबधिर युवती अपने घर पर सो रही थी। तभी उसके मुंह बोले चाचा वहां पहुंचा और सोई हुई युवती से छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान अचानक युवती की नींद खुल गई और उसने विरोध करते हुए घर के बाहर वह भाग गई। वहीं डरी सहमी युवती को देख मोहल्ले के लोग वहां पहुंच गए और आरोपी को दौड़ाकर तत्काल पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बता दें, किसी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले चाचा ने रेप के बाद मासूम भतीजी की हत्या कर दी थी। एक मुखबधिर लड़की है, उसकी मम्मी आके रिपोर्ट दर्ज कराएगी। इसकी लड़की के साथ तिरगा जोला का रहने वाला जो रामेश्वर यादव है, इसके हाथ वहाँ पकड़ कर छेड़खानी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया है। जी, हिरासत में ले लिया आरोपी को।
और बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 6 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर कुल 26 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने पर 50-50 हजार नगद प्रोत्साहन राशि दी गई है। आपको बता दें कि बस्तर में लाल आतंक पर प्रहार जारी है। वर्ष 2025 में अब तक 172 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 179 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं 83 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नवीन नीति लागू हुई है विगत मार्च के माह में, इसके अलावा जो विगत निलनाथ जो योजना शासन की चल रही है, इन सभी से प्रभावित होकर उक्त माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।